साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, सदगुरु माँ की बड़ी असीम कृपा है। साधु संगत जी, आज हम आपके लिए एक सुंदर सा विचार लेके आए हैं जो कि हमारे जीवन को सुंदर सीख देगा। गृहस्थ जीवन में सहनशीलता का महत्व। साधु संगत जी, सहनशीलता एक इंसान के लिए सहनशीलता बहुत ही अनिवार्य है। जिसके जीवन में सहनशीलता आ जाती है उसका जीवन बहुत सहज हो जाता है और सुंदर हो जाता है। सहनशीलता मानव का उत्तम गुण है। गुण ही नहीं है बल्कि एक अलौकिक आभूषण भी है। जिसके पास सहनशीलता होती है साध संगत जी, वो अलौकिक ही होता है। और गृहस्थ जीवन में तो सहनशीलता चार चांद लगा देती है। अगर हमारे अंदर सहनशीलता है तो हमारी गृहस्थी की गाड़ी बहुत सुंदर ढंग से चलती है। क्योंकि सहनशीलता की शक्ति जिसके पास होती है वह विवादों एवं झगड़ों से बचा रहता है। और जिस घर में इस तरह का विवाद और झगड़े नहीं है वह परिवार जो है स्वर्ग से कम नहीं है और उसका परिवार टूटता भी नहीं है। सहनशील होने के कारण प्यार के धागे में पूरा परिवार पिरोया रहता है। घर में महिला जो किसी की पत्नी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की बहू होती है, किसी की भाभी होती है, वह हर रिश्तों को सहनशीलता की चाबी से बड़े प्यार से बनाए रखती है। और परिवार के सभी सदस्य उससे प्यार करते हैं, सभी उसका सम्मान करते हैं। साथ संगत जी, परिवार में अलग अलग रिश्तों को अलग अलग तरह से समय देना होता है। सबकी फरमाइशें भी अलग अलग होती हैं। जो महिला सहनशील होती है वह सभी की फरमाइशें सुनती भी है और समय पर पूरा भी करती है। उसके माथे पर जरा भी शिकन नहीं आती है, उसके अंदर खीज या झल्लाहट नहीं होती है। यह सहनशीलता के कारण ही हो पाता है। साथ संगत जी, अगर वो नहीं भी कर पाती है तो भी हाँ जी कह करके सबको प्रसन्न किए रहती है और स्वयं भी प्रसन्न रहती है। साथ संगत जी, उसके लबों पर सॉरी और प्लीज हमेशा रहता है जो कि एक इंसान को सम्मान पाने के लिए काफ़ी है। उनके मनों में किसी के प्रति नफरत एवं घृणा नहीं पनपती है। साथ संगत जी, सासू माँ के कहने से कि आज नमक तेज है खींचती नहीं है, बल्कि सॉरी बोलकर आगे से ऐसा नहीं होगा कहकर सासू माँ का दिल जीत लेती है। कुछ लोग सहनशीलता को इंसान की कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अधिक बोझ वही उठा सकता है जो ताकतवर होता है। टूटना या खींचना तो कमजोरी है साथ संगत जी। इसी तरह से यदि पुरुष भी सहनशील है तो वह पत्नी की फरमाइशें, बच्चों की फरमाइशें, माँ बाप की ज़रूरतें धीरे धीरे सबके बड़े विनम्र भाव से सुनता भी है और पूरा भी करता है। साथ संगत जी, वह अपने माथे पर बल ना ला करके सभी से प्रसन्न मुद्रा में पेश आता है। साथ संगत जी, चाय नाश्ते में अगर घर में देरी हो गई तो भी कह देता है कोई बात नहीं है कहकर टाल देता है और पत्नी के द्वारा मुस्कान पाते हुए स्वयं मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस या कामों पर निकल जाता है। साथ संगत जी, और अपने ऑफिस में भी मुस्कुराकर सभी का स्वागत करता है या मिलता है और सभी का चहेता बनता है। इसी तरह से शाम को भी मुस्कुराते हुए घर में आता है और बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है। यह घर साथ संगत जी, ऐसा घर जो है किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है और ऐसे घर के सदस्य किसी देवता से भी कम नहीं होते हैं। साधु संगत जी, आज हमारे सदगुरु सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं। सहनशीलता से ही विशालता आती है
और विशालता आने पर हम सभी क्रोध, निंदा, नफरत आदि अवगुणों से दूर रहते हैं। ऐसे अवगुण जो है हमको अपने घेरे में नहीं ले पाते हैं, वह बाहर आकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी कह रही हैं कि हम सहनशीलता को अपनाएं। सहनशीलता जो है उत्तम गुण होता है। कहा जाता है, खोद खाद धरती सहाय, काट कूट बन राय, कटुक वचनिया संत सहाय, सबसे सहा न जाए। सासंग जी, जिस तरह से धरती में चाहे जितना खुदाई हो, चाहे जितना तोड़ाई हो, धरती जो है सब सहन करती जाती है। और वनस्पतियां हैं, ये भी इनको चाहे टहनी तोड़ी जाए, चाहे फूल तोड़े जाए, चाहे जड़ से ही काट लिया जाए, वो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। सहनशीलता के कारण होता है। इसी तरह से संत जन भी होते हैं संसार में, यह भी जो है सभी के कड़वे वचन को भी पीकर सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इनके ऊपर इन कड़वे वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्संगत जी, सहनशील होने के कारण एक पुल जो होता है उससे भारी से भारी वाहन गुजरते हैं, और जो है वो भारी वाहनों का बोझ अपने सिर पर उठा लेता है। लेकिन जो पुल कमजोर होता है वो जब भारी वाहन उसके ऊपर चढ़ता है तो टूट जाता है। इसलिए साथ संगत जी, सहनशीलता जो होता है मजबूती का प्रतीक है। जो सहनशील है वो बहुत मजबूत है, और जिसके अंदर सहनशीलता का गुण नहीं होता है, साथ संगत जी, छोटी छोटी बातों में एकदम से उबल आता है, आग के अंगारे की भांति पेश आता है। इसलिए साथ संगत जी, जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो क्रोध पहले हम ही को जलाता है, हम ही को नष्ट करता है। फिर वह क्रोध जो है किसी दूसरे के पास तक पहुंचता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, हमारा मन भी खराब होता है, हमारा विवेक भी नष्ट हो जाता है। कहा जाता है, जब हमारे अंदर क्रोध पनपता है तो विवेक को पहले ही नष्ट कर देता है। सासंगत जी, जरा सोचिए, जब हमारा विवेक नष्ट हो जाता है तो हम क्या से क्या कर डालते हैं, उसके परिणाम के बारे में हम सोच नहीं पाते हैं। और जब बात आगे बढ़ जाती है, हाथ से समय निकल जाता है, तो हम बहुत पश्चाताप करते हैं कि अगर हमसे ऐसा ना हुआ होता तो आज हमारी यह दशा ना होती। इसलिए साथ संगत जी, हमें जो है सहनशील होने की ज़रूरत है। अगर हम सहनशील हो जाएंगे, इन सारे बंधनों से, इन सारी बुराइयों से हम दूर हो जाएंगे। सहनशील व्यक्तियों के अंदर क्रोध बहुत कम आता है। वो क्रोध आता भी है, उस क्रोध को वो पी लेते हैं, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि हमारी बातों से इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया हुई है, इनको क्रोध आया है। इसलिए साथ संगत जी, आइए, सदगुरु माता जी का कहना है कि हम सहनशील बने, हम विशालता को धारण करें, जिससे जो हम संत कहला रहे हैं है हम संतई हमारे जीवन में उतर जाए, भक्ति हमारे जीवन में उतर जाए, और जो है हमारा कर्म संसार वालों को प्रभावित कर पाए, और हम स्वयं अपना जीवन सहनशीलता से सुंदर बनाते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।